हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रीपोजिशन क्लास चला था। प्रीपोजिशन हम लोग अच्छे से क्लियर कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो होता है, जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे उसको बोलने में यूज किया जाता है, सब अच्छे से आपको क्लियर करा रहा था। ट्रिक के द्वारा क्लियर करा रहा था, फिगर के द्वारा बता रहा था कि कैसे इसका यूज किया जाता है, रूल के द्वारा बताया था। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता होगा आपको देखते हुए। तो आइए, वैसे ही आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 पोजीशन है, उनको आज पढ़ लेते हैं। तो आइए वीडियो के अंदर देखते रहिएगा। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाय विथ, इन, इनटू और बिफोर और इन फ्रंट। ये आप क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो देखिएगा, एक एक करके हम सीखते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे जैसे बनाया हूँ नोट डाउन करते जाइए। मैं समझाते जाता हूँ, नोट डाउन करते जाइए। देखिए, बाई और विथ का यूज कहाँ होता है, तो इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो बाई मतलब होता है के द्वारा, और विथ मतलब होता है से, औजार के द्वारा। औजार के द्वारा, से या औजार के द्वारा। ठीक है, इसका मीनिंग तो पता चल गया दोस्तों। आप जब मीनिंग जान जाते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाता है कहना क्या चाह रहा है। बाई मतलब के द्वारा, और विथ मतलब से, औजार से। मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, वहां पे बाई का यूज होगा। और किसी औजार से किया जा रहा है, किसी हथियार से किया जा रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंट से किया जा रहा है, वहां पे आपका विथ का यूज होगा। बात क्लियर। बाई का यूज किसी पर्सन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा है, वहां पे बाई का यूज होगा। और जो काम हो रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वहां पे आपका विथ का यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग बाई कार। मैं कार के द्वारा जा रहा हूं। कार के द्वारा मतलब कार क्या है, आपका वस्तु आ गया है। इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, कोई औजार तो है नहीं, वस्तु आ गया तो बाई का यूज हो गया। द पेपर वाज साइंड हिम, मतलब उनके द्वारा पेपर पे साइन किया गया था, पेपर को साइन किया गया था। तो किनके द्वारा, उनके द्वारा। उनके मतलब वो व्यक्ति हैं, पर्सन है, तो बाई का यूज हो गया। अब पार्कर पेन, पार्कर पेन, पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, साइन करने का औजार है, लिखने का औजार है पेन। तो लिखने का जब औजार है तो विथ अ पार्कर पेन। और ब्लैक इंक, जो ब्लैक इंक है मतलब ये आपका पेन है, इसके अंदर ना ब्लैक इंक है, तो इन ब्लैक इंक। बात क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा कि बाई का यूज अगर पर्सन वस्तु के द्वारा कोई काम हो रहा है तो बाई का यूज, और किसी हथियार के, औजार के, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम हो रहा है तो वहां पे विथ का यूज हो जाता है। बस यही दो कॉन्सेप्ट लर्न रखना है और कुछ नहीं। जैसे द स्नेक वाज किल्ड द मैन, जो सांप था मारा गया था किसके द्वारा, तो मैन के द्वारा। मैन क्या है, पर्सन है, पर्सन है ना, तो बाई द मैन। अ स्टिक, स्टिक, स्टिक उसको मारने के लिए क्या था, औजार था, स्टिक आपका औजार हो गया। तो औजार मतलब विथ था स्टिक। तो बात क्लियर, बाई विथ तो क्लियर हो गया। से, औजार से अगर काम हो तो विथ, और के द्वारा हो तो बाई। अब आइए देखते हैं इन और इनटू का यूज क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन मतलब होता है में या के अंदर, और इनटू मतलब भी होता है दोस्तों में या के अंदर। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या होता है, तो पीछे वाला क्लास में आपको लेके चल रहा हूं आन और अपान में। ठीक है, आन और अपान में आपको लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आन और अपान के क्लास में मैं आपको क्या बताया था कि आन का यूज होता है पर से, और अपान का यूज होता है पर से। मतलब इनके सतह से दोनों का यूज होता है, सरफेस से। तो अपान का यूज कहाँ होता है, मोशन के लिए, और आन का यूज कहाँ होता है, जो स्थिर हो। तो वही बात यहाँ पे है। इन का यूज मतलब में के अंदर, कोई के अंदर हो तो वहाँ पे इन का यूज होता है। और इंटू का यूज अंदर हो लेकिन मोशन हो, मोशन कर रहा हो, गति कर रहा हो, वहाँ पे इंटू का यूज होता है। बात क्लियर। आइए देखिएगा, जैसे इन ब्लैक इंक, इन ब्लैक इंक। अब पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, तो पार्कर पेन, मान लीजिए पार्कर पेन है, इसके अंदर जो इंक है वो इंक तो मोशन कर नहीं रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, इंक तो स्थिर है। जब स्थिर है तो इनका यूज कर दिया। क्लियर हो गया। देखिएगा, वी आर सीटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में बैठ रहे हैं, हम लोग क्लासरूम में बैठ रहे हैं। मतलब जो हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं तो आप, हम लोग मोशन तो कर नहीं रहे हैं, स्थिर होकर बैठे हैं क्लासरूम में, हम सर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन हो गया। ही
ही द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का जो था जंप किया था किसमें, रिवर में, नदी में। तो नदी के अंदर जंप किया था, तो लड़का जब नदी के अंदर जंप करेगा तो वहाँ पे वो बैठेगा तो जाके नहीं चुपचाप जाके स्विमिंग करेगा, स्विमिंग करेगा ना, जब स्विमिंग करेगा तो मोशन में रहेगा, तो इनटू का यूज हो गया। बात क्लियर, मोशन के लिए इनटू का और इन का यूज किसके लिए होता है, स्थिर के लिए। जैसे देखिएगा ये पात्र आपको दिख रहा है, इसमें जो गेंद है, जब आप किसी पात्र में गेंद या गोली डालते हैं, कंचा जिसको बोलते हैं, वो स्थिर हो जाता है कि मोशन करता रहता है, नहीं ना। लेकिन अगर कुछ दोस्तों इसमें मोशन करने वाला वस्तु डाल दीजिए, हमेशा मोशन स्वतः करता रहता है, ठीक है, तो आपका हो जाता है इनटू। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब ये इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है, इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है। कैसे दोस्तों, देखिएगा जैसे कह रहा है कि ही इंटर इनटू द रूम, वह रूम के अंदर क्या क्या प्रवेश किया, इंटर मतलब प्रवेश किया था, मतलब कि देखिएगा इंटर जब वो रूम के अंदर प्रवेश करता है, जब आप रूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप रूम के अंदर जाके प्रवेश करके मोशन तो करते नहीं रहते हैं ना, जाके बैठ ही जाते हैं ना, मोशन नहीं करते रहते हैं। तो अंदर प्रवेश करते हैं तब तक मोशन करते हैं, जब अंदर जाते हैं तो बैठ जाते हैं ना, कि मोशन करते रहते हैं, ऐसा नहीं ना। तो इंटू का यूज नहीं होगा, आप इंटू का यूज गलत है। थ्रो के साथ भी इंटू का यूज नहीं होता है, इनका यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। थ्रो, ही थ्रू द बॉल इन द वेल, मतलब जो गेंद फेंका था किसमें, कुएं में। तो आप ये बताइए, कुएं में जब गेंद जाएगा तो मोशन करेगा, जाके वो स्थिर हो जाएगा ना। गेंद तो आदमी तरह आपकी तरह स्विमिंग करेगा नहीं, गेंद स्विमिंग करना जानता है, नहीं जानता है ना, तो आप इससे लर्न रखेंगे 3 से। बात क्लियर, तो इन और इंटू क्लियर, इन इंटू बाई विथ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मीनिंग इसका हिंदी में अर्थ लर्न है ना, उसके द्वारा आप तैयार कर लेंगे। विथ का बस लर्न कीजिएगा, औजार से अगर काम होता हो तो, अब पर्सन से किसी वस्तु होता है तो बाई का यूज बस, और इन का यूज में होता है लेकिन मोशन ना हो, स्थिर हो, और इनटू का मोशन हो। क्लियर, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अब आइए देखिएगा बिफोर और इन फ्रंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिफोर का हिंदी क्या होता है, तो के पहले, और इन फ्रंट मतलब के सामने। फ्रंट से ही पता चल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। देखिएगा फिगर दिख रहा है, मान लीजिए ए बी है और ए है, किसी मॉल में या किसी बैंक में ये क्या किए हैं, लाइन लगाए हैं, लाइन में खड़े हैं। तो आप ये बताइए कि बी के जस्ट पहले ए खड़ा है ना, बिफोर है ना, बिफोर पहले खड़ा है, और ये आपका घर है और ये वैन है, ये आपका क्या है, वैन है, और ये आपका हाउस है, ठीक है। और ये हाउस का जो है ये आपका गेट दिख रहा है, ध्यान में रखिएगा गेट है। तो इन फ्रंट मतलब जो एक कार है ना, गेट के जस्ट सामने खड़ा है, गेट के सामने खड़ा है कार ना, तो इन फ्रंट है, गेट के सामने कार को पार्किंग किया गया है। जैसे देखिएगा आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया था, मैं तुमसे पहले आया था, तो ये कह रहा है, ए कह रहा है बी से कि मैं तुमसे पहले आया था, कि यहाँ पे बिफोर का यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ के सामने, मैं तुमसे के सामने आया था, नहीं ना कि पहले आया था। तो बात क्लियर, डोंट पार्क यू कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मतलब गेट के सामने अपनी कार को क्या करो, पार्क मत करो, यहाँ पे कह रहा है। तो पार्क नहीं करने की बात कर रहा है किसको, तो कार को। तो कार मतलब क्या हो गया, कार ये है और ये गेट है, इसके सामने जस्ट की बात कर दिया, तो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, जैसे लिखा हो वैसे नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा बाई का यूज के द्वारा, अगर पर्सन के द्वारा, वस्तु के द्वारा काम हो रहा है तो बाई का यूज, और किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है तो विथ का यूज। इस तरह बस लर्न रखिए। इन का यूज अंदर से होता है, मोशन में ना हो तब, और इनटू का यूज अंदर से ही होता है, मोशन में हो तब। बिफोर का मतलब के पहले, और इन फ्रंट मतलब किसी के सामने, मॉल के सामने, किसी के सामने आप बात करते हैं। तो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आज अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। इंग्लिश, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स, वोकैब शो, सब वीडियो आपको मिलता रहता है प्रतिदिन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मजेदार टिक के साथ बने रहिए वीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।